हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 की। तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। बोथ मेल एंड फीमेल्स यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर मेल के लिए टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है और फीमेल के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 to 42 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पर 30 जुलाई 2022 तक आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी कि वो एज काउंट करने की लास्ट डेट है 30 जुलाई 2022। देन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिफेंस सर्विस में काम कर रहे हैं वो अप्लीकेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो भी नेवी में है, आर्मी में है या फिर एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री में है, वो यहाँ पर अप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आपको एक नोट बता दूँ, ये वैकेंसी फुल टाइम करियर के लिए नहीं है, अभी ये पार्ट टाइम है। यानी कि आप अप्लीकेशन करोगे तो आप ऐसा सोच के मत चलिए कि फुल टाइम करियर के लिए, तो ये पार्ट टाइम करियर के लिए आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, तो फुल टाइम करियर के लिए नहीं है। यदि आप अप्लीकेशन करना चाहते हो, यदि आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में जैसे कि बताया, एनी ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में से यदि आपकी डिग्री कंप्लीट है, BE, BTech या फिर BCom, आर्ट्स, किस में से भी आपकी डिग्री कंप्लीट है, आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। गाइज, ये जो वैकेंसी है डिफेंस की वैकेंसी है, इसके लिए आपका यहाँ पे फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है। देन यहाँ पर अप्लीकेशन डेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लीकेशन कर सकते हो। 1 जुलाई 2022 इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है 30 जुलाई 2022। तो 30 जुलाई 2022 के पहले आपको अप्लीकेशन कर लेना है ऑनलाइन। अभी बात कर लेते हैं आपके अप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये अप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। सभी कैटेगरीज को ऑनलाइन ही आपका पे पेमेंट करना है और किसी अदर मोड से आप पेमेंट मत करिएगा, ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका गाइस सिलेक्शन होगा आपके रिटर्न टेस्ट के ऊपर से। सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा MCQ बेस्ड OMR शीट के ऊपर, यानी कि ऑफलाइन होने वाला है OMR शीट के ऊपर। तो वो रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 सॉल्व करना है। पेपर 1 के अंदर आपका रीजनिंग रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो दोनों भी सब्जेक्ट्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के 50-50 क्वेश्चंस आएंगे 50-50 मार्क्स के लिए, यानी कि 100 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है। देन आपका जो सेकेंड पेपर होगा वो होने वाला है जनरल नॉलेज और इंग्लिश के ऊपर। तो इसके ऊपर भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से 200 मार्क्स का आपका 2 पेपर होने वाले 100 मार्क्स के। ये आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये OMR बेस्ड रहेगा जिसमें कि 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो 2 आवर्स आपका भी दिए जाने वाले दोनों सेक्शन के लिए। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। एग्जामिनेशन डेट की यदि बात कीजिए तो 25 सितंबर 2022 को आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, जो कि हम आगे देखेंगे। उसी के साथ सेंटर्स भी आपको दिए गए एग्जामिनेशन के लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पे आपको कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए पास होने के लिए रिटन टेस्ट के अंदर। तो 50% मार्क्स आपको चाहिए एग्रीगेट इस रिटन टेस्ट में पास होने के लिए। वैसे तो 40% हर एक सेशन के लिए यहाँ पे मार्क्स रहने चाहिए आपको पास होने के लिए। उसी के बाद में यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर का ये फर्स्ट पार्ट था, यानी कि आपका रिटन टेस्ट होगा। उसी के बाद में आपका PIB यानी कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, जो टेरिटोरियल आर्मी के जो ऑफिसर्स है वो आपका यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड पार्ट था आपके सिलेक्शन प्रोसीजर का। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगी, उसके बाद में आपका PIB होगा। देन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकल टेस्ट भी किया जाने वाला है। तो इस तरह से 4 सेक्शन में आपका सिलेक्शन पैटर्न डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रिटन टेस्ट, फिर आपका PIB, और फिर आपका SSB टेस्ट, और फिर मेडिकल टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से सिलेक्शन पैटर्न दिया गया है। गाइज, अभी बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ में आपका बेसिक ट्रेनिंग लिया जाएगा, उसके बाद में आपका एनुअल ट्रेनिंग लिया जाएगा 2 मंथ्स के लिए। देन आपका यहाँ पे पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 3 मंथ्स के लिए रहेगा, और फिर 6 मंथ्स के लिए आपका पे प्री कमीशन ट्रेनिंग रहने वाला है। तो इस तरह से ट्रेनिंग की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दे रखी थी। अभी हम बात कर लेते हैं आपके सैलरी की। तो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट यानी कि लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये पे स्केल दिया जाता है। 56,000 से स्टार्टिंग होती है और 1,77,500 रुपये तक आपकी सैलरी रहती है। देन यहाँ पर आपको मिलिट्री सर्विस पेमेंट यानी कि MSP भी दिया जाता है
15,500 रुपये का, तो भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। उसी तरह कैप्टन पोस्ट के लिए, मेजर पोस्ट के लिए, LT कॉलोनल और ब्रिगेडियर पोस्ट के लिए भी आप सैलरी यहाँ पे देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यदि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, या फिर आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और अभी आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नोटिफिकेशन में दे रखा है, दोनों के लिए अलग अलग। तो नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वो देख सकते हो। वो आपको फिलअप करना पड़ेगा एप्लीकेशन करने से पहले, और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है 30 जुलाई से पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ गाइस, नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दे रखा है, इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेपर 1 के अंदर रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 2 पार्ट रहने वाले थे, मैंने बताया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। तो कंप्लीट सीक्वेंस मेकिंग लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सिंपल पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, स्टेटमेंट्स, फिगर्स, लेटर एक्सेट्रा। इसके ऊपर से आपका यहाँ पर रैशनल थिंकिंग चेक किया जाएगा, यानी कि रीजनिंग में आपको इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये आपका 10th के बेसिस पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अरिथमेटिक, जिसमें कि नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शन, ये टॉपिक रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिटरी मेथड, जिसमें कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, तो ये सारे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा। देन यहाँ पर थर्ड टॉपिक है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिसके अंदर देखिए डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 9, 11 की, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, HCF, LCM, इस तरह से ये टॉपिक्स आपको दिए गए। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, लोगरिथम्स टू बेस 10, यानी कि इसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर। लोगरिथमिक टेबल्स के ऊपर भी आएंगे। देन अलजेब्रा, जिसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, HCF, LCM, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोएफिशिएंट, यानी कि जो 10th में आपका अलजेब्रा था उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। देन ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर देखिए साइन एक्स, कोसाइन एक्स, टेंजेंट एक्स, इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स, सिंपल केसेस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। देन ज्योमेट्री, जिसके अंदर लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन एंड प्लेन्स फिगर्स, जिसके प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, साइड एंड एंगल्स, तो ये उसमें के टॉपिक है मेन। देन कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, साइड्स, डायगोनल्स, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, देन सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जितने भी ज्योमेट्री में मेन ज्योमेट्रीज थी वो आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। देन जो मेन टॉपिक था हमारा 10th के अंदर वो था मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के ऊपर भी यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, एरिया ऑफ फिगर्स। जो मेंसुरेशन में टॉपिक्स थे, सिलेंडर्स, उनका वॉल्यूम निकालना पड़ता था, सरफेस एरिया निकालना होता था, वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 10th के बेसिस पे आपका ये एलिमेंट्री टेस्ट होगा। देन स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर की बार चार्ट, पाई चार्ट, पॉलीगॉन्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट इवेंट्स एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखिए जो स्टैटिक जीके है, जो कि फिक्स है, वो जो कि बदलता नहीं है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी करंट में जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जनरल नॉलेज इस पेपर के लिए। यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो आता है आपका स्टैटिक जीके के अंदर, जो कि फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता। जियोग्राफी ऑफ नेचर, ये सारा स्टैटिक जीके है। उसी के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, यानी कि अभी महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, उस तरह से सभी स्टेट्स का, और आपके स्टेट से रिलेटेड नेशनल पार्क्स कौन से है, इस तरह से जो आपका जनरल नॉलेज रहेगा वो पूछा जाएगा पेपर्स के अंदर। कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वाटर डे कब है, योगा डे कब है, ये क्वेश्चंस आते हैं। देन पार्ट 2 इंग्लिश, देखिए इसमें सिनोनिम्स, यानी कि एक वर्ड दिया जाएगा उसका मीनिंग, उसके जैसा मीनिंग, एंटोनिम उसका अपोजिट वर्ड, रीडिंग कंप्रेशन जिसके अंदर आपका पैराग्राफ्स आता है, पैराजम्बल्स जिसके अंदर की आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना पड़ता है, एरर स्पॉटिंग, एरर डिटेक्शन, जंबल सेंटेंसेस। तो आप यूट्यूब पे यदि सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही आपका पेपर 2 का जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, ये आपका पार्ट रहेगा पेपर 2 का, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। 50-50 क्वेश्चंस दोनों के ऊपर आने वाले हैं। तो इस तरह से सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दे रखा था। नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नहीं किया होगा तो। और गाइस डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे नोटिफिकेशन में आपका पे बता रखा है, तो आप अभी देख सकते हो। और एप्लीकेशन करते हो जो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा
और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।